अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जो हैं वो जोरों पर हैं। 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएंगे। गर्भगृह में कौन सी मूर्ति लगाई जाएगी, इसका फैसला भी आज हो जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की एक बैठक हो रही है, जिसमें उस मूर्ति पर मोहर लगनी है। रामलला की इसी मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दरअसल 3 अलग अलग शिल्पकारों को ये काम सौंपा है कि वो ये दिव्य प्रतिमा बनाए, और जिसकी भी प्रतिमा सबसे आकर्षक होगी वही प्रधानमंत्री मोदी के हाथों 22 जनवरी को स्थापित की जाएगी। तो किस तरह की तैयारियां वहां पर हो रही हैं ये भी हम आपको दिखा देते हैं। ये आप देखिए, फूल जो है वो तैयार किए जा रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए। फूलों की मालाएं जो है वो बनाई जा रही हैं। तो काफ़ी कुछ होना है अयोध्या में। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई सारे कार्यक्रम हैं और हमारे सहयोगी रणवीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं वहीं से। रणवीर, बताइए क्या कुछ हो रहा है आज वहाँ? देखिए, मूर्ति का सिलेक्शन आज किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो कि एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के मेंबर्स आज इकट्ठे होंगे अयोध्या में। बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में जो 3 मूर्तियां हैं, उन 3 मूर्तियों के सिलेक्शन को लेकर के जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं वो उस जगह पर जाएंगे या मूर्तियों को बैठक में ही बुलाया जाएगा। ये क्लियर अभी नहीं है कि मूर्तियां वहां आएंगी जहां बैठक हो रहा है या फिर ट्रस्ट के मेंबर्स उन जगहों पर जाएंगे जहां अलग अलग 3 जगहों पर मूर्तियां बनाई गई हैं। इन तीनों मूर्तियों को देखने के बाद ट्रस्ट के जितने मेंबर्स हैं वो सब मूर्तियों को नंबर्स देंगे और जिस मूर्ति को सबसे ज्यादा नंबर मिलेगा वो मूर्ति सेलेक्ट होगी। इस मूर्ति का डायमेंशन अगर हम बात करें तो 4 फीट 7 इंच की, पैर से लेकर सर तक की 5 साल के बाल्य रूप की भगवान राम की मूर्ति होगी। क्योंकि सर पर मुकुट होता है, ऐसे में जो मूर्ति के साइज का कैलकुलेशन है वो 4 फीट 3 इंच आएगा, यानी कि 51 इंच की मूर्ति। क्योंकि ललाट तक की जो हाइट है उसको नापा जाता है और उसके ऊपर चूंकि मुकुट आएगा उस हाइट को कैलकुलेट नहीं किया जाता है। तो वो जो 5 साल के भगवान राम की मूर्ति होगी उसका सिलेक्शन आज होगा। ट्रस्ट के मेंबर्स कारसेवकपुरम में इकट्ठे हुए हैं जहां पर मीटिंग शुरू हुई है। बातचीत होगी, कल के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भी बातचीत होगी, क्या क्या तैयारियां हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो अभी टेंटेटिव शेड्यूल है उस शेड्यूल में भगवान राम के दर्शन का प्लान नहीं है, लेकिन संभव है कि पीएम भगवान रामलला का दर्शन करने जाएं। तो ट्रस्ट की तरफ से परिसर के अंदर जो भी कुछ होगा उसकी भी तैयारियां करनी है और इन सारी चीजों को लेके ट्रस्ट के मेंबर्स बातचीत करेंगे। तैयारी कल की बड़ी है और मुख्यमंत्री भी दोपहर को पहुंच रहे हैं। तो आज और कल 2 बड़े दिन अयोध्या में। उस बड़े दिन से पहले जो बड़ा दिन 22 तारीख को है, उस 22 तारीख से पहले कल प्राइम मिनिस्टर अयोध्या की धरती पर आएंगे, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की सौगात देंगे। 6 ट्रेनें वहां से शुरू की जाएंगी। इसके अलावा तमाम अलग अलग परियोजनाएं हैं जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। अयोध्या के लिए 11,500 करोड़ की परियोजना और पूरे बाकी यूपी के लिए 4,500 करोड़ की और ज्यादा, यानी कि 15,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं जो हैं उनका कल लोकार्पण और शिलान्यास होगा प्रधानमंत्री के हाथों। तो 3 घंटे का कार्यक्रम, कल का बड़ा दिन और आज कल के बड़े दिन से पहले आज मूर्ति का सिलेक्शन करके जो प्राण प्रतिष्ठा का दिन है उसमें एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। जी रणवीर, 22 तारीख को यहाँ पर गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले 16 से ही यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएंगे। इस दौरान क्या कुछ होगा इन दिनों में, ये भी थोड़ा आप बताइए। देखिए, 16 जनवरी से पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू होगा और अगर इस करीब 1 हफ्ते भर का जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले 16 तारीख को मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जो यजमान है वो सरयू नदी के तट पर एक स्नान करेंगे, विष्णु पूजन करेंगे, गोदान होगा। 17 जनवरी को रामलला की मूर्ति के साथ एक भ्रमण और शोभा यात्रा का कार्यक्रम है। 18 जनवरी को गणेश जी की पूजा होगी, 19 को अग्नि स्थापना होगी, 20 तारीख को मंदिर के गर्भगृह को सरयू के पवित्र जल से धोने का काम होगा। फिर 21 तारीख को 125 कलशों से स्नान किया जाएगा और 22 तारीख को दोपहर 12:15 से 12:45 के बीच में जो प्राण प्रतिष्ठा है वो की जाएगी। और 12:15 से 12:45 के बीच में भी जो शुभ नक्षत्र है वो शुभ नक्षत्र है 12:29:08 से शुरू होकर के 84 सेकंड होगी और इसमें एक मंत्र पढ़ा जाएगा और वही मंत्र प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र होता है और उस मंत्र को पढ़ करके जो पुरोहित और पुजारी हैं वो यजमान के हाथों प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन करवाएंगे। जी रणवीर, ये इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम वहाँ पर होने हैं, प्रधानमंत्री खुद वहाँ पर मौजूद रहेंगे। अब जाहिर है एयरपोर्ट भी है, रेलवे स्टेशन भी है, नई ट्रेन्स भी हैं। इसके अलावा और अयोध्या शहर को किस तरह से तैयार किया जा रहा है और क्या कुछ वहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप भी वहाँ पर देख रहे हैं चीज़ों को, तैयारियों को लगातार।
देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि ये बहुत बड़ा दिन है और इस बड़े दिन पर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो अयोध्या में 4 सड़कें हैं, जिन सड़कों की शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे। उन 4 सड़कों को सजाया जा रहा है। साथ ही जो प्रधानमंत्री का रूट होगा, उस रूट पर खास सिक्योरिटी के इंतजाम है, सजावट का इंतजाम है। एयरपोर्ट पे जो टर्मिनल पे होंगे, वहां जो वीवीआईपी जाएंगे, जो पहली इनॉग्रल फ्लाइट आएगी, उस फ्लाइट के आने पर किस तरह का स्वागत होगा, उसकी तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मंदिर परिसर के अंदर, क्योंकि अस्थायी मंदिर में रामलला विराजमान हैं, ऐसे में वो जो अस्थायी मंदिर है, उस अस्थायी मंदिर में भी भगवान राम का दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री आ सकते हैं। तो वहां पे साज सजावट की खास तैयारियां होंगी। इसके अलावा रेलवे स्टेशन का जो परिसर है, उस परिसर में भी बहुत बड़े लेवल पे तैयारी चल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे। और पहले भी अयोध्या में एक जंक्शन था, लेकिन उसकी बिल्डिंग बहुत पुरानी जी। थी, और ये जो नई बिल्डिंग है, ये बिल्कुल मॉडर्न है, बहुत हाईटेक है, और इतनी शानदार बिल्डिंग शायद रेलवे स्टेशन इस तरह का जल्दी कहीं देखने को ना मिले। मल्टी स्टोरी ये जो रेलवे स्टेशन होगा, तो तमाम अलग अलग कल को लेकर के तैयारियां हैं। और 22 तारीख की अगर हम बात करें, तो 22 तारीख वो दिन है जब उस तरह की सजावट और उस तरह की तैयारी होगी, जैसे त्रेता में भगवान वनवास के बाद जब घर लौटे थे, तो लोगों को ये दिखाने के लिए कि भगवान राम जब लौटे थे, तो जिस तरह से भगवान राम का अयोध्या वासियों ने स्वागत किया था, कुछ वैसा ही इस दूसरे वनवास के बाद भगवान राम जब अपने स्थायी घर में विराजेंगे, तो अयोध्या उस तरह से तैयार होगी। और उस तैयारी को लेकर के सरकार भी, ट्रस्ट भी, विश्व हिंदू परिषद भी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी, और साथ ही अयोध्या वासी, इन सब ने अपने अपने तरीके से तैयारियां की हैं। मंदिरों में दीप जलेंगे, कहीं पे स्वागत के लिए लोग फूल बरसाएंगे, सड़कों पर फूल से सजावट होगी, और तमाम इस तरह की तैयारियां हैं, जो तस्वीरें एनडीटीवी के जरिए हम भी दिखाएंगे, और लोग समझेंगे कि अयोध्या किस तरह से त्रेता के उस दिन को महसूस करेगी, जैसे जब भगवान राम वनवास से लौटे थे।